नमस्कार, मैं विकास सोलंकी स्वागत करता हूं आप सभी का परसेंटेज के इस लेक्चर में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए बताना चाहूँगा इस वीडियो के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें सबसे पहली चीज़ हम बात करने वाले हैं परसेंटेज की यानी प्रतिशत की, और इसमें बात करेंगे हम हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज यानी कि प्रतिशत को कैसे निकालें। और नेक्स्ट हम बात करेंगे चेंजिंग ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज की चेंजिंग के बारे में, प्रतिशत को कैसे चेंज करें, फ्रैक्शन भिन्न से परसेंटेज में एंड परसेंटेज से फ्रैक्शन में। बाकी हम इसमें डेसिमल के चेंजेस की भी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि इसके क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो अभी हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, जिसको हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, प्रतिशत ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। शत का मतलब होता है 100 या फिर सैकड़ा, जिसको हम कहते हैं, या फिर शतांश। ठीक है, और प्रति आपका ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि कोई भी चीज़ प्रति 100 पर यानी कि सैकड़ा पर जितनी होगी वही उसका प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, सपोज हम देख लेते हैं, कहीं पर लिखा हुआ है 5/100, यानी कि 100 में से 5 भाग, इसका ये 5% कहलाएगा। ठीक है, इसका ये मतलब रहता है। किसी भी चीज़ को अगर हम जैसे उसके बारे में, अगर उसके परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो पूरी चीज़ के लिए 100 मान लेते हैं। समझ, मान लो कि ये कोई एक बीकर है जिसमें कि पानी भरा हुआ है, हम इसमें कहते हैं कि 25% भाग भरा हुआ है, यानी कि हमने इसको पूरे को 100 मान लिया और 100 में से इसका 25 भाग भरा हुआ है। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी आय का कोई व्यक्ति अपनी आय का 50% खर्च करता है, ये खर्च कर रहा है 50%। तो हमने मान लिया इसकी आय टोटल 100 रुपये थी, उसमें से ये 50 खर्च कर देता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी जो मान लो उसकी आय 5,000 रुपये है, तो हमने 100 से इसके लिए कंपेयर किया तो हमें पता चला 50 गुना करना पड़ा। उसके खर्च को भी हम 50 गुना कर देंगे और हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, या फिर हम एक बात और कह सकते हैं कि परसेंटेज एक ऐसी भिन्न है जिसका हर 100 होता है और उसका अंश जो होता है उसे उसका परसेंटेज कहते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है 5/100, ये इसका हर 100 हो गया, तो इसके लिए हम 5% कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज को किस तरीके से कैलकुलेट करें। यहाँ पे लिखा हुआ है B%(A) = A × B/100। इसको हम कहते हैं A का B%। जो जैसे कि आपको छोटी क्लास में बताया होगा, का की जगह पे हम गुणा लगा देते हैं और बी को ऐसे ही रखेंगे, प्रतिशत की जगह पे 1/100 कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको किस टाइप से आएगा, आपको इसमें दिया होगा 50 का 10% बताना है आपके लिए, तो आप क्या करेंगे, 50 × 10/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके और 5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, चेंजिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। सपोज कहीं पे लिखा हुआ है X%, तो उसको X/100 लिख देंगे। अब आपके लिए करना क्या है, जहाँ पे आपके लिए परसेंटेज लिखा मिल जाएगा, कहीं पर अगर परसेंटेज लिखा हुआ है तो परसेंट की जगह पे हम 1/100 कर देंगे। ठीक है, मान लो यहाँ परसेंट लिखा हुआ है तो इसको हमने क्या किया, मान लो 5% की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 5 × 1/100 हम कर देंगे। चेंजिंग परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में हमें चेंज करना है तो इसको हम 5 दूनी 0, यानी कि 1/20 आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका कहीं पे लिखा हुआ है 50%, तो 50% को कैसे चेंज करेंगे, 50 × 1/100। ठीक है, अब अगर आप हर क्वेश्चन में इस तरीके से चेंज करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। मैं आपके लिए कुछ फ्रैक्शन बता रहा हूँ जो आपके लिए डायरेक्ट याद करने हैं, जो आपके लिए सीधे सीधे पता होना चाहिए, जिसमें कि ये 1%, अगर हम, क्योंकि हमें 1% पे ही काम करना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो ये 1/100 हो जाता है आपका। अगर कहीं पे 2% लिखा हुआ है तो आपको ये पता होना चाहिए 1/50 है इसका फ्रैक्शन में मान। कहीं पे 1/50 लिखा हुआ है तो वो 2% है, 1/100 तो आपका 1% है। दोनों तरफ से आपको पता होने चाहिए। यहीं पर अगर हम बात करें 5% की, तो ये आपका हो जाता है 1/20। कहीं पे 1/20 लिखा हुआ है वो आपका 5% हो जाता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। बाकी जब आपका 10% लिखा हुआ है कहीं पर, तो आपका होता है 1/10। 1/10 का मतलब होता है 10%। कहीं पे आपका लिखा हुआ है मान लो 12.5%। ठीक है, 12.5% यानी 12 सही 1/5%, तो इसका मतलब होता है आपका 1/8। ठीक है,
नेक्स्ट ये आप सारे लिख लीजिएगा। 20% का मतलब होता है आपका 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है। और आपका 25% यहाँ लिखा हुआ है, वो आपका होता है 1/4। जहाँ पर आपका 50% लिखा हुआ है वो आपका होता है 1/2, और 1/2 को 50% कहा जाता है। कुछ मैं परसेंटेज आपके लिए और बता देता हूँ। जैसे कि कहीं पे आपके लिए लिखा मिल जाए 8 सही 1/3%, तो इसका मतलब होता है आपका 1/12। कहीं आपको मिल जाए 16 सही 2/3% लिखा हुआ, ये आपके लिए डायरेक्ट होने चाहिए याद, ये आपके बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पे 1/12 लिखा है तो 8 से 1/3, 1/6 लिखा है तो 16 सही 2/3। नेक्स्ट है आपका 33 सही 1/3%, तो इसकी मतलब होता है आपका 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। वहीं कहीं अगर आपका लिखा हुआ है 66 सही 2/3%, तो इसका मतलब होता है आपका 2/3, ठीक है। इस तरीके से आपको ये डायरेक्ट ही याद होने चाहिए। एक चीज़ का आपके लिए और ध्यान रखना है, जैसे कहीं पर अगर अगर आपको परसेंटेज लिखा लिखा मिल जाए, परसेंटेज जहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा आपके लिए, वहाँ आप 1/100 कर देंगे। अगर कहीं आपको परसेंटेज लगाना है, सपोज एक्स लिखा हुआ है, एक्स का आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक्स 1/100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे, यानी कि हमने 100 से गुणा कर दिया, सॉरी, यानी कि जब आपको परसेंटेज हटाना रहेगा तो आप 1/100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और जब आपको परसेंटेज लगाना रहेगा तो आप 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज लगा देंगे, क्योंकि हम 100 से गुणा कर रहे हैं और 100 से ही भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू परसेंटेज हो जाएगी और ये आपका गुणा में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चेंजिंग ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन सपोज कहीं पे आपका लिखा हुआ है 5/6, 5/4 आपका लिखा हुआ है, तो इसको हम जब हमें चेंज करना, सपोज x/y बराबर x/y गुणा 100 हो गया, तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे और पीछे परसेंटेज लगा देंगे, ठीक है। जो अभी मैं आपके लिए बता रहा था वही चीज़ है। 4 से इसको काट देंगे, ये आपका 25 बार चला जाएगा, और 25×5 125, 125% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप फ्रैक्शन में सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि x/y बराबर x/y गुणा 100, और लास्ट में इसका परसेंटेज जो भी निकल के आएगा वो परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सपोज इस टाइप से आपके लिए लिखा रहेगा, मान लो 3/4 लिखा हुआ है, इसको 100 से गुणा करेंगे, इसका अगर हमें परसेंटेज रूप देखना है तो 25 बार चला जाएगा, और 75% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सपोज एक को हम और देख लेते हैं, से कहीं पे लिखा हुआ है 2/5, 2/5 को हम 100 से गुणा करेंगे, 5×2 = 20, यानी कि 40% आपका आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट चलते हैं, चेंजिंग ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल। डेसिमल में कैसे चेंज करें, डेसिमल में चेंज करने के लिए हम सिंपली कुछ नहीं करना है। सपोज यहाँ पे x% लिखा हुआ था तो मैंने x/100 कर दिया। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 5%, तो उसको हमें कैसे करना है, 5/100 लिख दिया और इसका दशमलव रूप लिख देना, यानी कि 0.05, यानी कि 0.05 का मतलब है 5%। कहीं पे लिखा हुआ है 20%, 20% को हम किस प्रकार से लिख देंगे, 20/100 यानी कि 0.2, ठीक है। इस टाइप से हम इनको लिख देते हैं, ठीक है। बाकी आपका अगर यहाँ कहीं पे आपको मिल जाता है 25%, तो 25% आपका आप सीधा सीधा भी बता सकते हो, 0.25 हो जाएगा। 50% आपका कहीं पे लिखा हुआ है तो ये आपका हो जाता है 0.5 हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से आप देख लीजिएगा। और बाकी अगर कहीं पे आपको 1% का अगर आपको बताना है तो 1% आपका हो जाता है 1/100, यानी कि 0.01। यानी कि जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे इनमें जितने मैंने फ्रैक्शन बताया, आपको डेसिमल बताया और परसेंटेज, तीनों तरीक़ों से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने आगे क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। बाकी आपके लिए एक काम करना है, सपोज अगर कहीं पे आपको दे रखा है 20%, 20% की आपके लिए वैल्यू अगर मिल रही है, मान लो कि 100 मिल रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आपको पहली चीज़ इसमें 5 से गुणा करना है और इसमें भी 5 से गुणा कर देना है।
20 पंजे 100 हो गया और ये आपका 500 आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि जितने से इधर गुणा जितने उतने से इधर गुणा, भाग भी दोनों में बराबर से करेंगे। बट हमें एक चीज़ और देखनी है, अगर हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन हमें 1% तक जाना पड़े, जैसे मान लो 25% की वैल्यू आपकी, 25% की आपको वैल्यू दे रखी है, मान लो 120। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 1% की वैल्यू निकालोगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1% बराबर 1/120/25। अब आपसे जितना भी पूछ लिया आप उतना निकाल लोगे। यहाँ पे 100% आपको निकालना है, जो आपका निकल के आएगा उसमें आप 2 जीरो लगा दोगे, आपका निकल आएगा। सपोज़ यहाँ पे आपको दे रखा है 20%, 20% की वैल्यू है आपकी 500, और आपको वैल्यू निकालनी है 30% की। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 0 से 0 काट दोगे और 2 से इसको काट दोगे, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, 1% की वैल्यू अगर 25 है तो 30% के लिए 30 से इधर गुणा और 30 से इधर गुणा, यानी कि 750 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि बस 1% जब आप निकाल लोगे तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपसे यहाँ से 33% पूछ लिया जाए तो आप 33% दोनों तरफ गुणा कर दोगे। और जब इस कंडीशन में आपसे 100% पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, 100% के लिए इधर 2 जीरो लगाने हैं और इधर 2 जीरो लगा देने, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपका अगर मान लो 25% पूछ लिया जाए तो 25 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। 1/2 को प्रतिशत में रूप में बदलिए। मैंने आपको प्रतिशत में बदलने के लिए एक चीज़ बताई थी, आपको क्या करना रहेगा, 100 से आप गुणा कर दोगे और 100 से ही आप भाग कर दोगे। और ये जो रूप है ये परसेंटेज होता है, तो हमें करना क्या है, सिंपली इनको सॉल्व कर लेना है 50, इनकी 50% आपका आंसर हो जाएगा। बट आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता है 1/2 जो होता है वो 50% ही होता है, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे। ठीक है, वैसे इसको आप कैसे करोगे, 1/2 गुणा 50, सॉरी आपको 100 करना है। ठीक है, जो आएगा वो आपका परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25% को भिन्न के रूप में लिखिए। मैंने आपको अभी याद करने के लिए बताया था 25 का 1/4 होता है। अगर आपको नहीं याद है अभी तो आप क्या करोगे, परसेंटेज के लिए 1/100 लिख दोगे, 25 से इसको काट दोगे, 25 चौके यानी कि 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 0.35 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए वही आपको करना रहेगा, 100 से गुणा करनी होगी। सबसे पहले आप देखिए 0.35 लिखा हुआ है, परसेंटेज के रूप में लिखने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, जो आएगा टोटल वो आपका प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो बढ़े, इससे ये कट गया, यानी कि 35% आपका आंसर हो गया। 500 का 20% आपको निकालना है, तो इसे निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, 500 गुणा 20/100। अगर आपको इसका फ्रैक्शन पता है तो 20 का 1/5 करके आप 100 डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए मैंने, 5 दूनी 10, तब भी आपका 100 ही आया। ठीक है, अगर आपको इसका फ्रैक्शन पता है तो आप देखो कैसे निकाल पाओगे, बहुत सिंपल पड़ जाएगा आपके लिए। 500 मुझे पता है 1/5 होता है, तो मैं इसके नीचे 5 लिख दूंगा और सीधे मैंने 100 कर दिया। ठीक है, फ्रैक्शन से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। 600 का 20% बताना है। अब 600 का 20% निकालने के लिए मैंने देखा, अब मैं डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करूँगा, मैंने देखा 600 और 20, 6 दूनी 12। ठीक है, 2 जीरो इसके पास, एक इसके पास, यानी कि 3 जीरो लग जाएंगे। नीचे मैं हर एक के 100 कर रहा था, तो यानी कि 2 जीरो ख़त्म होने चाहिए, 2 जीरो को मैंने समाप्त कर दिया, बचा मेरे पास 120, तो 120 आंसर हो गया। ठीक है, ये परसेंटेज के लिए मैंने 1/100 किया था नीचे। और वैसे आप इसका नॉर्मल सॉल्यूशन अगर देखना चाहें तो आप कैसे करेंगे, 600 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, 120 आपका आंसर होगा। बट आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। अभी आप ये क्वेश्चन देखिए, आपने देखा 18 चौक 72, आपको 72 मिला। ऑप्शंस आपने देखे, क्योंकि इनका गुणा होना है तो आपको एक ही ऑप्शन में 720 मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। 72 इसी में मिल रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक्स का 8 से 1/3% बराबर 150 है। अगर एक्स का 8 से 1/3% 150 है, तो एक्स का मान हमें निकालना है। 8 से 1/3% का मैंने आपको अभी मान याद करने के लिए बताया था, इसका मान 1/12 होता है। अब इसको नॉर्मल सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, वैसे मैं आपके लिए बताता हूँ। 1/12 इसका मान होता है बराबर 150, 150 की और 12 की जब आप गुणा कर लेंगे तो आपका 1800 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन करना। बट अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करना चाहें, आपको ये 1/12 याद ना रहे, तो आप कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक्स इंटू 8 3 24 और 1 25/3 गुणा 1/100
बराबर 150। अब इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी आपका 4×3=12 ही आया, सॉल्व करेंगे 1800 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। एक्स का मान बाई के मान से 25% कम है। देखिए ये एक्स है, ये बाई है। एक्स का जो मान है बाई के मान से 25% कम है, यानी कि अगर हम बाई को 100 मान लें, बाई मैंने 100 मान लिया, तो एक्स हमारा 25% कम यानी कि 75 है। तो बाई का मान एक्स के मान से कितना अधिक है, बाई का मान कितना अधिक है, यानी कि बाई हमें देखना है, बाई जो है वो कितना अधिक है, यानी कि 25 अधिक है। नंबर्स में अगर हम बात करें, 25/75 गुणे 100 हो जाएगा आपका। परसेंटेज में हमें निकालना है, 25×3=75, 100/3 की अगर हम बात करें तो ये 33 सही 1/3 होता है। ठीक है, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को कितने से गुणा करना चाहिए। मुझे एक बात पता है, 35% जब मैं प्राप्त करना है तो मुझे 35 से तो गुणा करना ही पड़ेगा और नीचे 100 होना चाहिए। इनमें से जो भी इस फॉर्म में मिल जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने देखा 7/20, इसको मैं 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि 100 नीचे मिलना ही चाहिए, तो ये नीचे 100 हो जाता है, 35 हो जाता है। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a+b का 15% बराबर a-b का 25%। तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा, b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा। तो मैं अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ। a+b का की जगह मैंने गुणा लगा दिया, प्रतिशत बराबर a-b, यहाँ माइनस है, का की जगह गुणा लगा दिया 25%। मैं प्रतिशत को प्रतिशत से मैंने काट दिया। अब मैं a-b को उठा के इसके नीचे ले आऊँगा, a+b/a-b बराबर 25/15। ठीक है, फिर मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगा दूंगा, मतलब कि योगांतर अनुपात। तो योगांतर अनुपात जब हम इसमें लगाएंगे तो ये नेक्स्ट आपकी फॉर्म बन जाएगी a+b प्लस, एक सेकेंड पेन गड़बड़ कर रहा है अभी। नेक्स्ट आपकी जो फॉर्म बन जाएगी वो फॉर्म आपकी बनेगी a+b प्लस a-b। ठीक है, इधर बन जाएगा a+b माइनस a+b। ये आपका 25+15 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 25-15। ठीक है, b से b कट गया, a से a कट गया, 2a/2b हो जाएगा, 2a/2b हो जाएगा। 25-15 40 बटे 25-15 यानी कि 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी a बराबर 4 आ गया और b बराबर 1 आ गया। तो b के कितने प्रतिशत के बराबर है, अगर b का मान 1 है तो a का 4 है। यहीं पे अगर हम बात करें प्रतिशत में, तो ये अगर 100 हो जाएगा, तो इसमें मैंने 2 जीरो बढ़ाए हैं तो इसमें भी 2 जीरो बढ़ाने हैं, यानी कि तो ये 400 होना चाहिए। तो ये 400 वाला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि दी हुई संख्याएं ए व बी, तीसरी संख्या सी का क्रमशः 7% और 28% है। मान लो कि ए बी सी, सी का यानी कि सी हमारा बेस हो गया, तो हमने सी को 100 मान लिया। ए जो है वो 7% है, बी जो है वो 28% है। ठीक है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है, ए जो है, एक बार मैं आपको टर्म बना के दिखा देता हूँ। ए जो है वो बी का, जिसके साथ का या से जुड़ा हो उसे हम लेते हैं, कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7/28, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज के लिए। अब 7×4=28, यानी कि 4 से इसको ये 25 बार चला जाएगा, तो 25% आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। 7 जो है वो 28 का कितना है, तो 7×4=28, 1/4 हो जा रहा है, 1/4 जिसका होता है 25 का होता है, भैया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा, किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% बढ़ी और स्त्रियों की संख्या 8% बढ़ी, और कुल मिला के कुल जनसंख्या 9% की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या जो थी वो थी आपकी 8,000। ठीक है, टोटल 9% की इसमें ग्रोथ हुई। 9% का मतलब हो गया आपका 8×9=7200। ठीक है, आपके पुरुष जो बड़े हैं वो 10% बड़े हैं, यानी कि 8
सॉरी 2 + 8, स्त्रियां जो बड़ी हैं वो 8 बड़ी हैं, यानी कि 8% जो बढ़ा है वो कॉमन है, और इसमें यहाँ बढ़ रहा है 9%। ठीक है, अगर मैं इसके 8% की बात करूँ तो 8% आपका हो जाएगा 8%, 8 × 8 = 64, आपका 6400 हो गया। यानी कि ज़्यादा वृद्धि जो हुई है वो ये आपकी 800 की, 800 की जो ज़्यादा वृद्धि हुई है वो पुरुष जो 2% पुरुष हैं उन्हीं में हुई है। ठीक है, यानी कि पुरुषों का जो 2% था वो आपका 800 था। ठीक, तो उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी, संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2% पुरुष जो है वो 800 है, तो हमें 100%, तो क्या करते हैं इसका 1% निकाल लेते हैं सबसे पहले, 400। मैं 2 जीरो इसमें चिपका दिए, 2 इसमें चिपका दिए। ठीक है, तो ये हमारा 4000 वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। 45 ग्राम 900 ग्राम का कितना प्रतिशत है। 45 ग्राम 900 ग्राम के लिए हमें क्या करना है, सिंपली 45/900 कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा कर दिया हमने, तो 45 दूनी 90, 20, 20 जो 5% के बराबर होता है, मुझे तो तुरंत देख के ही बता दिए, बाकी इसको सॉल्व करेंगे तभी 5 ही आएगा आपका। नेक्स्ट, 200 लीटर क्षमता वाले तेल के बैरल से 75 लीटर तेल निकाला जाता है, निकाले गए तेल का प्रतिशत बताना है हमें, तो यानी कि 75% जो है वो 200 का कितने प्रतिशत होगा, तो 75/200 गुणा 100 हम कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 75/2 आपका 37.5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट मैंने लिया है 10,000 के 20% का मान बताइए। 10,000 का अगर मैं 20% की बात करूँ तो भाई हमें सिंपली क्या करना है, का की जगह गुणा लगा दिया, इसकी जगह मैं 1/100 कर देता हूँ। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गए, तो 20 के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे आपके, 10,000 है आपको तो आपको ये 2,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं देखूँ तो 20% आप इसका 2,000 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं। आपको देखा कि 100% जो था आपका वो 10,000 था, 20% निकालना है, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 से इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, 1/5 होता है 20%, 70% का दशमलव भिन्न लिखिए। दशमलव भिन्न निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, 1/100 से इसमें गुणा कर देंगे प्रतिशत हटा के। ठीक है, तो ये 0.7 आपका आंसर हो जाएगा, जीरो से एक जीरो से एक जीरो, बाकी एक जीरो जब ऊपर जाएगा तो 0.7 हो जाएगा। 3/4 का प्रतिशत लिखिए, तो 100 से हम इसमें गुणा कर देंगे, 3/4 को हम गुणा करेंगे 100 से, 4 से काट देंगे इसको, 25 आ जाएगा, 75% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, एक आदमी की कुल आय 5200 है, इसमें से 3,000 कर मुक्त है। ठीक है, 3% की आयकर देने के बाद शुद्ध आय क्या होगी ये बताना है आपको। आपने देखा 5200 इसकी कुल आय थी, इसमें से 3,000 जो है वो कर मुक्त है, यानी कि इस पर कोई टैक्स नहीं देना। टैक्स जो देना है वो 2200 पे देना है, 2200 पे टैक्स देना, कितना देना है, 3%। तो 2200 का अगर मैं 3% की बात करूँ तो 2200 का 3% आपका 100, 22×3 = 66 रुपये हो जाएगा। यानी कि टोटल जो 5200 उसमें से 66 जब हम कम करेंगे तो आपका बच जाएगा 5134, यही आंसर है आपका। नेक्स्ट चलते हैं, यदि किसी संख्या को पहले 10% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया, अंततः मूल संख्या में। ठीक है, इस टाइप का जब भी आपके लिए क्वेश्चन है, कोई संख्या एक बार घटाई जाए एक बार बढ़ाई जाए, लगातार एक ही संख्या बढ़ाई जाए एक ही संख्या बढ़ाई जाए, एक बार घटाई जाए फिर बढ़ाई जाए, फिर बढ़ाई जाए फिर घटाई जाए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक काम करना है, मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। आपको क्या करना है, पहली बढ़ाई गई जो कंडीशन है आपकी, अगर आपका बढ़ाया जा रहा है तो प्लस लेना है और घटाया जा रहा है तो माइनस लेना है। ठीक है, प्लस माइनस बी, और ये भी प्लस माइनस में रहेगा, बाकी आपका प्लस माइनस AB/100, इस टाइप से आपको यूज करना रहता है। ठीक है, जब बढ़ाया जाए तो प्लस ले लेना और जब घटाया जाए तो माइनस ले लेना। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन में एक आपको करके दिखा देता हूँ, इसमें आपका किसी संख्या को पहले परसेंट घटाया जाता है तो यानी कि -10, फिर 10% बढ़ाया जाता है यानी कि +10। अब मुझे करना है ए बी, तो ए बी में क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा आपका, तो 10×10/100, 10 से 10 कट गया आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1% जो है आपका घट जाएगी संख्या।
संख्या जो 1% की कमी हो जाएगी। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी प्लस और माइनस साथ में होगा तो कभी भी आपका मान बढ़ेगा नहीं, ये आपका बढ़ेगा नहीं, हमेशा कम होगा, ठीक है। और कितना कम होगा, इन दोनों की जितना आपको घटाया और बढ़ाया जा रहा है उनकी गुणा कर लेंगे। अगर दोनों सेम हैं तो इनकी गुणा करके 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। जो आपका आ जाएगा वही आपकी कमी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश 200% और हर 150% बढ़ा दिया जाए, यानी कि पहले जो था मान लो कि x था, ठीक है, और y था, तो परिणामी भिन्न 9/35 हो जाता है। 200% बढ़ाने का मतलब हो गया कि इसको मैंने 300% कर दिया और इसको कर दिया 250%। परसेंट ऊपर नीचे होगा, ये कट जाएगा, 9/35 आपका हो जाता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया आपका, ठीक है। 3 धाम 30 और 3 तिया 9, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, ये 3/7 हो गया आपका। तो ये 5 ऊपर जाएगा, 15 बटे आपका हो जाएगा 70। इसको मैं क्या काम करूँगा, 5 से फिर से काट दूंगा, 5 दिए 15 और ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 चौके 3/14 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो मैंने अभी आपको फ्रैक्शन का बताया था, इसमें आपका इस टाइप से क्वेश्चन कैसे आता है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले 40 लीटर जो लिखा हुआ है उसका दूध और पानी अलग अलग लिख लीजिए। 10% पानी है, यानी कि 4 इसमें पानी है, 10% जब इसका निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और 36 आपका जो है वो आपका दूध है, ठीक है। नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा बताइए। 20% जब हमें पानी करना है तो जो नेक्स्ट मिश्रण होगा उसका जो रेशियो हो जाएगा वो 20/80 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 + x/36, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/4 हो जाएगा, ये आपका 20/80 है। 4 + x/36, ये आपका 1/4 हो गया, 20/80, 4 नेम 36, 9 को हम ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये 4 + x बराबर 9 आ जाएगा आपका, और x बराबर आपका 5 हो जाएगा, यानी कि 5 लीटर पानी आपको मिलाना होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितना लीटर दे रखा है उसमें से जो मिश्रण है दोनों मिश्रण को अलग अलग कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट कंडीशन के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने इतने ही क्वेश्चन ऐड किए थे। दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका परसेंटेज के जो मैंने अभी वीडियो बनाई है, ये मैंने स्पेशली ITI का जो सिलेबस है उसे बेस करके बनाई है, ठीक है। बाकी अभी मैं इसको ओवर करता हूँ, नेक्स्ट और भी चैप्टर्स के आपके लिए वीडियो मिलेंगी। ओके।